रहस्यमय हवेली का आतंक, द टेरर ऑफ द मिस्टीरियस मैंशन। प्रारंभिक दृश्य। गांव के एक कोने में पुरानी सुनसान हवेली स्थित है जिसे भूतिया हवेली कहा जाता है। गांव के लोग उसे शापित मानते हैं और वहां जाने से डरते हैं। कहानी शुरू होती है गांव के युवा अजय से, जिसे आधुनिक सोच का लड़का माना जाता है। वह भूत प्रेत की कहानियों को नहीं मानता। अजय अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि वह रात को हवेली में जाकर एक रात वहां बिताएगा। उसके दोस्त उसे इस काम से मना करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता। हवेली की ओर बढ़ना। अजय और उसके दोस्त रात को हवेली की ओर जाते हैं। हवेली का रास्ता सुनसान और डरावना है। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ है और हवेली के पास पहुंचते ही अजय के दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, लेकिन अजय आत्मविश्वास से भरा है। हवेली के गेट पर पहुंचते ही दोस्तों में से एक अचानक घबरा कर वापस भाग जाता है। बाकी दोस्त अजय को छोड़कर वापस जाने की सलाह देते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। अंततः वह हवेली में अकेला प्रवेश करता है। हवेली के भीतर का रहस्य। हवेली के अंदर का वातावरण ठंडा और सिहरन भरा है। हर कोने से हवा की एक डरावनी आवाज आती है। अजय भीतर जाकर चारों ओर देखता है। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें हैं, जिनमें डरावने चेहरों वाले लोग दिखाई देते हैं। अचानक एक पुराने दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। अजय धीरे धीरे उस ओर बढ़ता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगता है। उसे लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही है। भयानक घटनाओं की शुरुआत। अजय को हवेली में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। फर्श पर अपने आप आवाजें आती हैं, दीवारों पर साए दिखाई देने लगते हैं और हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, ऐसा उसे महसूस होता है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अजय को हवेली के एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है। जब वह उसे पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि यह डायरी हवेली के पुराने मालिक की है, जिसने यहाँ अजीब रहस्यों का जिक्र किया है। इसके बाद हवेली के चारों ओर जोर जोर से दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगती हैं। अतीत की कहानी। अजय को डायरी से पता चलता है कि हवेली के मालिक की पत्नी की अचानक रहस्यमय मौत हो गई थी। गांव वालों ने कहा था कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार दिया। हवेली के मालिक ने भी आत्महत्या कर ली थी और तभी से हवेली को शापित माना जाता था। डायरी में लिखा होता है कि उस मालिक की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है और उसने ये हवेली छोड़ने से मना कर दिया था। जो भी यहाँ आता है उसे वह आत्मा अपने शिकंजे में ले लेती है। अजय की फंसावट। डायरी पढ़ने के बाद अजय को एहसास होता है कि वह हवेली में बुरी तरह फंस चुका है। अचानक हवेली के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और अजय को कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का। उसे अब हवेली की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह से डरावने साए उसे घेर लेते हैं। अंतिम संघर्ष। अजय अब पूरी तरह डर चुका होता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि डरने से कोई फायदा नहीं है। वह अपने मन को शांत करता है और हवेली से बाहर निकलने का एक रास्ता खोजने की कोशिश करता है। वह हवेली के तहखाने की ओर जाता है, जहां उसे एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो एक अजीब सी तेज रोशनी उसके सामने आती है। उसे महसूस होता है कि यह रोशनी वही आत्मा है जिसने हवेली को अपने शिकंजे में लिया है। वह आत्मा अजय से कहती है कि वह इस हवेली से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। रहस्य का खुलासा और अंत। क्लाइमैक्स। अजय को आखिरकार समझ आता है कि यह आत्मा दरअसल हवेली के मालिक की है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। उस गुनाह का बदला लेने के लिए हवेली में अब तक अजीब घटनाएं होती रही हैं। अजय समझ जाता है कि जब तक वह सच्चाई का खुलासा नहीं करेगा, तब तक हवेली की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। एंडिंग। अजय किसी तरह आत्मा को शांत करने का उपाय ढूंढता है और हवेली के तहखाने में दफन एक पुरानी किताब से कुछ मंत्र पढ़ता है। आत्मा शांत हो जाती है और हवेली की सारी भयानक घटनाएं समाप्त हो जाती हैं। अजय वहां से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है। गांव वाले हवेली को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला करते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। कहानी बताती है कि अजय ने अपनी सूझबूझ और साहस से हवेली के रहस्य का पर्दाफाश किया। हवेली के पीछे छिपे काले सच को उजागर करने के बाद गांव के लोग अब उससे डरना बंद कर देते हैं, लेकिन हवेली की दीवारों में कैद उन यादों को शायद ही कभी भुलाया जा सके।